राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। युगल जोड़ी सरकार की जय हो। श्रीमद् भगवद गीता की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। हमारे पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भगवद गीता के छठे अध्याय यानी ध्यान योग के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं। कल तक हमने 12 श्लोकों का श्रवण कर लिया था। आइए आज 13वें और 14वें 2 श्लोकों का श्रवण करते हैं। ये दोनों श्लोक हम एक साथ श्रवण करेंगे और फिर इसका अर्थ भी समझेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। आइए 13वें श्लोक का 13वें और 14वें दोनों का श्रवण करते हैं और सुनते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कैसा दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। जय श्री राधे। 13वां श्लोक। समम काये शिरो ग्रीवम धारयन् चलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन्। जय श्री राधे। आइए 14वां श्लोक श्रवण करते हैं। प्रशांत आत्मा विगतभिः ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः। जय श्री राधे। श्री हरिवंश भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सिर को सीधा रखे, नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से भय रहित विषयी जीवन से पूर्णतया मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। जय हो। जय हो। बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा कि वो योगाभ्यास करते हैं। भगवान अब ये भी बता रहे हैं कि आप योगाभ्यास के जरिए भी मुझे पा सकते हो। मैं हर तरीके से आपको पाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ आप प्रयास तो कीजिए। हम जैसे कलयुगी मनुष्य भगवान को पाने का प्रयास ही नहीं करते, माया में ऐसे उलझे रहते हैं कि बस उसी में ही खो जाते हैं, उसी में ही डूब जाते हैं। इसका तात्पर्य जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है। जो व्यक्ति जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है, योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप को खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है, जो इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने स्वयं समय का अपव्यय करता है। कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं और प्रत्येक हृदय में स्थित विष्णु मूर्ति ही योगाभ्यास का लक्ष्य है। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचार्य व्रत अनिवार्य है। अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई हुई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य जी ने ब्रह्मचर्य के नियमों में बताया है, सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग से पूर्णतया दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचार्य व्रत का लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता। इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान नहीं होता, तभी ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहाँ गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देता है।
ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो, ज्ञान हो या भक्ति। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी ही कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जाता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचार्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से ही वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षण त्याग देता है। जय हो। भगवत गीता में भी कहा गया है, जहाँ अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत रस स्वादन के कारण इंद्रिय तृप्ति से स्वतः विरक्त हो जाता है। भक्त को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावना भावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और क्योंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतःकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पहले ही समस्त योगियों में श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न हैं। जय हो। कितने सरल शब्दों में यहाँ पर सिखाया गया है कि आप अगर योग से भगवान को पाना चाहते हैं तो भी, आप प्रेम से पाना चाहते हैं तो भी, आप गृहस्थ से पाना चाहते हैं तो भी भगवान आपको मिल जाएंगे। भगवान के मिलने में कोई देरी नहीं है। देरी है सिर्फ और सिर्फ हमें उन्हें पाने की लालसा होनी चाहिए। हमारे मन में ये भाव होना चाहिए कि हमें भगवान को पाना है। फिर चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे कोई योग करता हो, चाहे संत हो, चाहे सन्यासी हो, भगवान मिल ही जाएंगे। लेकिन हमें उनको पुकारना है, उनका नाम जप करना है, उनकी शरण में रहना है। देखिए, इसमें यह भी कहा गया है कि गृहस्थ को कैसे, गृहस्थ ब्रह्मचारी की तरह रहना है, यानी अपनी पत्नी के साथ ही रहना है। ऐसा नहीं कि आप दूसरे औरतों के साथ या दूसरों की पत्नियों के साथ भी व्यभिचार करें। अगर आप गृहस्थ में रहते हैं, अपनी पत्नी के साथ रहते हैं, तो आप भी ब्रह्मचारी हैं। दूसरों के बारे में गलत नहीं सोचना है, अच्छे कर्म करने हैं, भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है। बस यही एक जीवन का लक्ष्य होना चाहिए और आप आनंदित रहेंगे। जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। इससे आगे के श्लोकों का श्रवण हम कल करेंगे। श्लोक कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। जय श्री राधे।